हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए, इस सुंदर से रात्रि के लिए हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा। उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का हमें सर्वप्रथम क्या करना, आदर देना है, सम्मान करना है, उसका धन्यवाद करना है कि हे परमेश्वर सृष्टि के मालिक, जो आपने मुझे जीवन और श्वास दिया, आपने मेरे बच्चों को, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे हर एक चीज़ों में आपने मेरी सहायता और आपने मेरी मदद की है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आज आपके जीवन में हर एक फल मिलेगा, जो आज आप प्रार्थना करते हैं उसका फल आपको मिलेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए और इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन बहुत फल आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना में आप अंतिम तक बने रहें ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर सके, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हर एक काम संभव है। मनुष्य के लिए हो सकता है कि कोई काम बहुत कठिन लगे, उसको लगता हो कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। परमेश्वर आपके सामने खड़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है, तू मांग तो सही, मैं तुझे दूंगा, ढूंढ तो सही, मैं तुझे मिलूंगा और मैं तेरे जीवन में बहुत सारी आशीष और बरकत दूंगा। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से कहता है कि जो मनुष्य है उसकी पहचान किससे होती है? फल से होती है। यदि आज आपके जीवन में फल नहीं लगते, आपके जीवन में प्रार्थना तो करते हैं, वचन भी सुनते हैं, यदि आपके जीवन में फल नहीं लगते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ये बात आप याद रखना। परमेश्वर का वचन कहता है फल आवश्यक है आपके जीवन में, जिस तरीके से यूहन्ना पुस्तक अध्याय 15 और 2 में लिखा है। ये बात आज हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान की जो पहचान होती है, जो परमेश्वर के बेटे और बेटियां होती हैं, उसकी पहचान फल से होती है। कैसा फल? जो आपके जीवन में फल आए, आशीष आए, बरकत आए, बीमारियां ना छुए आपको, शैतान आपसे दूर दूर तक भागता फिरे, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसीलिए पहले इस बात को याद रखना कि फल हमारे लिए कितना आवश्यक है और कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में है, क्योंकि हम सब परमेश्वर के क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं, हम उसकी डालियां हैं। परमेश्वर हमारा पेड़ है और उसमें नहीं फलती हैं, उसे वह काट डालता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की डालियां हैं और परमेश्वर हमारा पेड़ है, यदि उस पेड़ में, उस डालियां में फल नहीं लगती है तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे काट डालता हूँ। लूका में भी इस बात को कहा गया है। लूका पुस्तक अध्याय 13 और 9 में लिखा है, आगे को यदि वो फले तो भला है। परमेश्वर का वचन कहता है आगे चल करके उसमें यदि फल आता है तो वो भला है, नहीं तो उसे काट डालना चाहिए। हालेलुया। इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके जीवन के से जुड़ी बातें हैं। यदि आपके जीवन में फल नहीं आता है तो परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कहता है, और आपके जीवन में आशीष आएगी, बरकत आएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता है, हृदय परिवर्तन के बाद यहाँ हमारे अस्तित्व का एकमात्र कारण है फल लाना। फल मतलब आशीष, जीवन में बहुत सारी चंगाइयाँ, अनेक प्रकार की बीमारियों से दूर रखना, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर हाथ रख दे आप, उसके जीवन में वो आशीष आए, बरकत आए, उसके जीवन में काम हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यह कहता है। इसीलिए कहता है फल रहित व्यक्ति लंबे समय तक फलवंत व्यक्ति के रूप में जो लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है, फल रहित होना और परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं रह सकते। इसलिए फल रहित होने से दूर रहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यदि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, परमेश्वर हमारा पेड़ है, हम उसकी सब डालियां हैं, यदि उसमें फल नहीं आते हैं
यदि उसमें फल नहीं आते हैं तो उस फल को, उस पेड़ को, उस डालियां को मैं काट देता हूं। और परमेश्वर का वचन आगे भी कहता है यदि कुछ समय बाद उसमें सुधार आता है, उसमें आशीष आती है, बरकत आती है, फल आना शुरू हो जाता है, तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन के लिए, और यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, उसमें आशीष ही नहीं आती है, बरकत ही नहीं आती है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर और वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का अनुग्रह साथ नहीं रह सकते। इस बात को याद रखिए, जो फल रहित होना है और परमेश्वर का अनुग्रह अगर साथ, दोनों नहीं। यदि उसमें फल आएंगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा, वो आपको आशीष देगा, बरकत देगा आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को कहा है। इसीलिए याद रखिएगा, लूका पुस्तक अध्याय 13 और 7 में लिखा है, देख 3 वर्ष से मैं बाग का स्वामी परमेश्वर का प्रतिनिधि हूँ। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है। यहाँ पे लूका पुस्तक में जो लिखा हुआ है, इसमें कहा गया देख 3 वर्ष से मैं बाग का स्वामी हूँ और परमेश्वर का प्रतिनिधि हूँ, फल ढूंढने आता हूँ। परमेश्वर आत्मिक फल के अलावा अन्य किसी वस्तु से संतुष्ट नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में आत्मिक फल होना बहुत जरूरी है और आपको आशीष मिलेगी। कैसे मिलेगी? याकूब अध्याय 5 और 7 में लिखा है, गृहस्थ पृथ्वी के जो बहुमूल्य फल की आशा रखता है, प्रभु यीशु मसीह सच्चे फल की प्रतीक्षा करता है। जैसे गलातिया पुस्तक अध्याय 5 और 22 और 23 में लिखा है, वह हमारे जीवनों के फल से चाहता है। क्या चाहता है? वो हमारे जीवन से फल चाहता है, हमारे जीवन से फल चाहेगा, क्योंकि हम सब उसकी डालियां हैं, वो हमारा पेड़ है। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में फल नहीं है, आशीष नहीं है, तो यीशु मसीह चाहता है कि मेरे जितने बच्चे हैं उनके जीवन में फल आए, उनके जीवन में आशीष आए, खुशियां आए, बहुत सारी चीजें उनको मिले जो वो पाना चाहते हैं और उनके जीवन में पूरा हो। हालेलुया। इसीलिए फल से इंसान की और परमेश्वर के बेटे की पहचान होती है। मत्ती पुस्तक अध्याय 12 और 33 में लिखा है, पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। क्या आप जानते होंगे ना पेड़ क्या होता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। आज आप पेड़ को देखते होंगे, किसका पेड़ है? आम का पेड़ देखते होंगे, बहुत सारी चीज ऐसे जो अंगूर का पेड़ हो गए, नींबू का पेड़ हो गया, तो मतलब उसके फल से पहचानते हैं आप। फल उसमें लगे हैं, आप उसके फल को जानते हैं, तभी उस पेड़ को जानते हैं। अन्यथा कोई आपको फल ना दिखाया जाए और उस पेड़ को दिखा दिया जाए जिस पेड़ का वो फल है, आप उसे नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पेड़ जो हमेशा है होता है वो अपने फल से पहचाना जाता है। आज हम परमेश्वर की संतान हैं और हमारा पेड़ कौन है? यीशु मसीह। आज हमारा पेड़ कौन है? यीशु मसीह है। हम उसकी सब क्या हैं? फल और डालियां हैं। इसीलिए परमेश्वर को तभी लोग पहचानेंगे जब हमें हमारे जीवन में फल आएगा और जब हम फल बन करके लोगों के सामने उतरेंगे और परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार होगा और उसके जीवन में, तब आप देखेंगे कि परमेश्वर की पहचान होती है। ये परमेश्वर आपको कहना चाहता है। इसीलिए गिनती पुस्तक अध्याय 13 और 26 में लिखा है, मैं भेदियों ने कनान देश के फल को दिखाकर प्रमाणित किया कि वहाँ की भूमि उत्तम है। ये बात उस समय कह रहे थे, ये पुराने नियम की बात है कि जिस तरीके से कनान देश में फल दिखा का प्रमाणित कर दिया था, कि जिस तरीके से कहा कि यहाँ की भूमि की जो मिट्टी है, मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पेड़ और पौधे की बात नहीं कही गई। ये सब दृष्टांतों में आपको समझाने के लिए, बताने के लिए यीशु मसीह ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया और बताया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और आंख होते हुए भी लोग नहीं देखते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए परमेश्वर हमेशा उदाहरण में दिया है, क्योंकि आप सब परमेश्वर की मिट्टी हैं और इसमें बहुत सारा उत्तम फल लगेगा, बहुत सारी आशीष आएगी, बहुत सारा बरकत आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिएगा। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जिस तरीके से फल का आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। मत्ती अध्याय 21 और 34 में लिखा है, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। फल मात्र पेड़ के लिए ही नहीं,
होता है। दूसरे हमारे कार्यों को देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। अपने स्वयं से ही रहित के लिए मीठे फल का उत्पन्न करना पिता का अनादर करना है। यदि आज हम चाहते हैं जो हमारा परमेश्वर हमें देता है, आज हमें आशीष देता है, हम कहीं ये सोचे नहीं इससे कहीं हम बढ़ करके उत्पन्न कर लें, तो परमेश्वर का अनादर है। इसीलिए जो परमेश्वर आपको दिया है फल, जो आपको आशीष, आपको बरकत दिया है, उस फल में आप संतुष्ट रहें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारा फल आपको आशीष देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं कि खुदावंद आज हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे, हमारे जीवन में फल आए, हमारे जीवन में आशीष आए, बरकत आए। बहुत कुछ आपको परमेश्वर देने के लिए आया है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, कि खुदावंद आपके साथ है, आपके परिवार के साथ है, आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यीशु, आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं खुदावंद, आज उनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु मसीह के नाम से, आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आज उनके हर प्रकार की समस्या, आज उनके घरों में लड़ाई है, झगड़े है, पति और पत्नी के बीच में बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें यीशु मसीह के नाम से, आज उनके बच्चों को जीवन के लेकर के वो चिंतित हैं, अपने बेटे, अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा आज वो हताश है, निराश है, और अपने जीवन को लेकर के काफी ज्यादा मुश्किल में पड़े यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आपने खुदाबंद, आपने हर एक मसीह भाई बहनों को जीवन और सांस दिया है, आपने उनको सुरक्षित रखा, आपने उनके जीवन की देख रेख करने के लिए पिता आपने अपने हर एक स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है। पिता परमेश्वर, जहां कहीं पर भी हो आज खुदाबंद उनके जीवन को आप छूने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन को आजाद करने के लिए आया है, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए आया है, आपको उत्तर देने के लिए आया है। इसलिए आज हर एक मसीह भाई बहन आज परमेश्वर से प्रार्थना करे और दुआ करे और कहे कि हम धन्यवाद करते हैं खुदा इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन में दिया है। आज जितने भी बच्चे हैं, आज जितने भी भाई बहन हैं, आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देगा हर एक बातों को लेकर के, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो आपके जीवन से दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। आज इनके घर में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से, आज इस बहन के जीवन में जो इस समय रो रहे हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, और जो विनती और दुआ करते हैं और बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं पिता, आज उनका उत्तर दीजिए, उन्हें जवाब दीजिए, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए और जाए पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करें और उनकी देखभाल करें। आज उनके घर में गरीबी है, समस्या है, पैसे की दिक्कत है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी बीमारियां हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार के दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से आज उन्हें आजाद कर, आज उन्हें हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार के श्राप से आज उन्हें मुक्त कर, हर प्रकार के जादू टोने से पिता परमेश्वर आज हम दुआ करते हैं और आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, अनेक प्रकार की जो बातें उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी के थ्रू आई हो, किसी के भी माध्यम से उसके घर में घुसा हो शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से इस समय हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं कि खुदावंद आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, क्योंकि आपने वादा किया है कि यदि आज परमेश्वर से आप प्रार्थना करके जो भी कुछ मांगोगे परमेश्वर तुम्हें देगा। इसीलिए पिता आपका वचन कहता है 32 सुसमाचार में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज ये पिता मांगते हैं, आज इनके बच्चों को अच्छे ज्ञान और बुद्धि और समझ भरी बातों को सिखा पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में हर प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपको घबराना नहीं, आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से, आज आपको आज्ञा देना यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलेंगी, जो आपके कामों में बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, चिंता है, डिप्रेशन है, मुश्किल है, बहुत सारे काम आपके आसान नहीं हो पाते हैं, आज वो हर प्रकार के आपके बिजनेस में मदद करने वाला परमेश्वर है, हर प्रकार की चीजों में आपकी सहायता करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं,
है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला है। आज इस सुंदर से समय के लिए जो परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो विदेशों में इस समय हैं, यीशु मसीह के नाम से किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में आप क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक काम आसान करने जा रहा है, और आपकी नौकरी जो कर रहे हैं उन्हें परमेश्वर बढ़ोतरी करने जा रहा है, प्रमोशन देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, आज जितने भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, और अपने घुटने पर जो भी किसी प्रकार का दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, सिर में दर्द है, फीवर है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, शैतान आपको, दुष्ट आत्माएं, आपके गंदे सपने आपके जीवन में आते यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन से हर प्रकार के सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को यीशु मसीह के नाम से जला दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकाल, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा इनके जीवन से निकालने पाए पिता परमेश्वर, और वो बहुत दूर जाकर के गिरे यीशु मसीह के नाम से, इनके पास बिना भटकने पाए, क्योंकि आपने वादा किया है, भजन संहिता अध्याय 51 में कहा है कि जो परम प्रधान छाए हुए के स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा, और मैं तुझे हर प्रकार की बहेलिए के जाल से बचाऊंगा। आपका वचन हम याद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वादा किया है, आपने मुर्दों को जिंदा किया है, आपने लाजर को जिंदा किया है, आपने अंधे को ठीक किया है, आपने हर प्रकार के रोगियों को ठीक किया है, आपने बहरे को ठीक किया है, आपने बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को निकाला है, आपने हर प्रकार के रोग के पिता परमेश्वर ठीक किया यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर एक बहनों के जीवन से, भाई के जीवन से यीशु मसीह के नाम से निकले, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए और अन्य भाषा बोलिए। सतकलम 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 सतकलम। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा जिस तरह की समस्या के नाम से आज इनके घर में, परिवार में यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, सतकलम सतकलम सतकलम, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त इसके घर से, इसके जीवन से, इसके परिवार से, इसके बिजनेस, इसके काम से, इसके नौकरी, जॉब से, अनेक प्रकार की चीजों से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आज आपके जीवन की हर प्रार्थना का उत्तर देने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज इतने बहनें घबराए हैं, जिनको अच्छे रिश्ते नहीं मिलते हैं, आज जो माता पिता चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, मुश्किल में हैं, घड़ी में हैं, आपके बच्चों को, आपके घर के परिवार को संभालने वाला यीशु मसीह है। आज वो अच्छा रिश्ता आपके घर के लिए लाएगा यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने पाए, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से, जो भी आपके शरीर में किसी प्रकार की समस्या आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में है, इसी वक्त आप आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सतकलम सतकलम सतकलम, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त हर दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को आपने आज्ञा दिया, जो भी आपके जीवन में थी, और उसे परमेश्वर ने दूर किया है। और आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देगा। आपको विनती और प्रार्थना निवेदन करते रहना है, और आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है, और इस हमारे चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है, और जुड़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, ताकि और मसीह में आ सकें, और परमेश्वर की महिमा हो सके, और परमेश्वर उनकी जिंदगी में बहुत सारी आशीष और बरकत दे सके। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें जो कहते हैं कि हम दान देना चाहते हैं अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार से, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी इच्छा कहती हो दान करने के लिए, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेजिए। परमेश्वर आज आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। हर एक चीज़ की ज़रूरतों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। इस थैंक्स यीशु चैनल के माध्यम से परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हमें धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि खुदावंद मेरी जिंदगी को बदलेगा, मेरे बच्चों को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे हर एक चीज़ों में परमेश्वर मेरी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आपको विश्वास है, भरोसा है, तो आप धैर्य रखना, विश्वास रखना कि खुदावंद आपकी जिंदगी को भी बदलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।